अब बात करेंगे खबरों को विस्तार से दिखाने की, जिसमें सबसे पहले आपको बताएंगे जितिन प्रसाद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है और पार्टी के बड़े नेता लेकिन उनके समर्थन में उतर कर आए हैं। हम बात कर रहे हैं कपिल सिब्बल की, जो जितिन प्रसाद के समर्थन में उतर कर आए हैं। कपिल सिब्बल और मनीष तिवारी ने ट्वीट करके जितिन प्रसाद का समर्थन किया। बता दें कि कुछ दिन पहले नया अध्यक्ष चुनने के लिए उन्होंने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी और इसके बाद लखीमपुर खीरी के कांग्रेस नेताओं ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। लेकिन अब कपिल सिब्बल खुलकर उतर कर आ गए हैं जितिन प्रसाद के समर्थन में। ना सिर्फ कपिल सिब्बल बल्कि कपिल सिब्बल के साथ मनीष तिवारी भी हैं, जिन्होंने ट्वीट किया है, जितिन प्रसाद का समर्थन किया। जितिन प्रसाद के समर्थन में कपिल सिब्बल आ गए हैं। जितिन प्रसाद पर यह दुर्भाग्यपूर्ण है, ये आपको हम बता रहे हैं। कपिल सिब्बल ने अपने ट्विटर हैंडल में ये ट्वीट किया है। दुर्भाग्यपूर्ण है जितिन प्रसाद के ऊपर यह आरोप लगना। यूपी में जितिन को निशाना बनाया जा रहा है। कांग्रेस को बीजेपी पर एकजुट होकर हमला बोलना चाहिए, लेकिन वो अपने नेताओं पर ही निशाना साध रहे हैं। तो ये आप जो अंश देख रहे हैं, ये कपिल सिब्बल, कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं कपिल सिब्बल, जो खुलकर जितिन प्रसाद के समर्थन में आए हैं। उनका ट्विटर हैंडल, ये ताजा ट्वीट उनका, ये बिल्कुल लेटेस्ट ट्वीट आप उनका देख रहे हैं, जो जितिन प्रसाद के समर्थन में किया गया है और खुलकर जितिन प्रसाद का समर्थन कर रहे हैं। जितिन प्रसाद के ऊपर लगे हुए आरोपों को दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हैं। इस बीच आपको मनीष तिवारी का भी ट्वीट दिखाते हैं। मनीष तिवारी ने भी खुलकर जितिन प्रसाद का समर्थन किया है कपिल सिब्बल के साथ साथ। अब आप उनका ट्विटर हैंडल देखने वाले हैं, बिल्कुल लेटेस्ट ट्वीट आपको दिखा रहे हैं उनका। मनीष तिवारी ने भी कपिल सिब्बल का समर्थन किया है। यह उनका ट्विटर हैंडल आपके सामने। मनीष तिवारी और कपिल सिब्बल का समर्थन में उतरना कई बड़े सवाल खड़े करता है, क्योंकि अपनी ही पार्टी के ऊपर कई सवाल खड़े करते हैं ये दोनों कद्दावर कांग्रेस के नेता। रंजीता मेरी सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद है। रंजीता, कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी का खुलकर जितिन प्रसाद के समर्थन में आना एक तरफ बात नजर आती है, लेकिन दूसरी तरफ एक बार फिर से कपिल सिब्बल का अगर हम ट्विटर देखें, जो ताजा उन्होंने ट्वीट किया है, उसमें वो बोल रहे हैं कि इस पर बीजेपी पर एकजुट होकर सामने आना चाहिए कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं को। कंचन, देखिए, ये जो पूरा मामला है, ये कहीं ना कहीं जो 23 नेताओं के जो सोनिया गांधी को पत्र लिखने वाला मामला था, उससे जोड़कर देखा जाए, क्योंकि 23 नेताओं ने जिन्होंने पत्र लिखा था सोनिया गांधी को नेतृत्व परिवर्तन को लेकर, उस पत्र में जितिन प्रसाद का भी हस्ताक्षर था। उसी से नाराज कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, लखीमपुर खीरी जिला की जो जिला कार्यालय है कांग्रेस का, वहां उनके खिलाफ प्रदर्शन हुआ, नारेबाजी हुई और उसके हम कह सकते हैं कि उसके बाद जो दो बड़े नेता हैं कपिल सिब्बल और इसके साथ ही मनीष तिवारी, इन दोनों ने ट्वीट करके जितिन प्रसाद का समर्थन किया है, क्योंकि ये दो नेता भी उन 23 नेताओं में शामिल है। तो ये कहा जाए कि भले ही सोनिया गांधी ने वर्किंग कमेटी की बैठक में ये जरूर कह दिया कि इन 23 नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये नेता जो है वो कांग्रेस पार्टी का जो परिवार है उसमें एक हिस्सा है, लेकिन जो जमीनी स्तर पर जो नेता और कार्यकर्ता है वो काफी आहत है, नाराज है, जिस वजह से जितिन प्रसाद को उत्तर प्रदेश में उन नेताओं और कार्यकर्ताओं का सामना करना पड़ रहा है, विरोध का। रंजिता, बिल्कुल, जब से चिट्ठी विवाद सामने आया है तब से कई तरह की कॉम्प्लिकेशन से पार्टी गुजर रही है। अब अगर देखें कपिल सिब्बल का ये ट्वीट, मनीष तिवारी का भी ट्वीट, जो खुलकर ही जितिन प्रसाद के समर्थन में आ रखे हैं और कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर खलबली जो मची हुई है, अब इस ट्वीट के सामने आने के बाद ये खलबली और मच सकती है। जी देखिए, निश्चित तौर पर भले ही वर्किंग कमेटी की बैठक में इस पूरे मसले को खत्म करने की बात कही गई, लेकिन बैठक के खत्म होने के बाद ही जो 23 नेता हैं उन्होंने गुलाम नबी के आजाद के यहाँ पर बैठक की। उसके बाद जो उसने हस्ताक्षर करने वाले नेता में वो तमाम नेता जो है वो ट्वीट कर रहे हैं, एक एक कर। हम कपिल सिब्बल के अगर इससे पुराने ट्वीट को भी देखें तो उसमें भी उन्होंने साफ तौर पर ये इशारा किया है कि ये जो मामला शुरू हुआ सोनिया गांधी को पत्र लिखकर नेतृत्व परिवर्तन की, को वो इतनी जल्दी नहीं छोड़ने वाले हैं। और ये भी माना जा रहा है, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, कि ये 23 नेता जो हैं वो इतनी आसानी से इस मुद्दे को नहीं जाने देंगे, इस मुद्दे पर वो अड़े रहेंगे। ठीक है रंजीता, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे पास लखीमपुर से मनोज मेरे सहयोगी और जुड़ के इस खबर पर जानकारी के साथ। मनोज, जितिन प्रसाद के समर्थन में खुलकर ट्विटर पर अब सामने आए हैं कपिल सिब्बल और मनीष तिवारी, पार्टी के अंदर अब और खलबली मचेगी।
बिल्कुल कंचन, बताना चाहता हूँ, लखीमपुर पहले तो विपक्षी नेता एक दूसरे पे वार करते थे, अब कांग्रेस पार्टी में आपस में एक दूसरे पे वार किया जा रहा है। इसी को लेकर कल लखीमपुर खीरी में जिला कमेटी की एक बैठक की गई थी। बैठक में काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे, जिला अध्यक्ष मौजूद थे, नगर अध्यक्ष मौजूद थे। वहां खुल के जतिन प्रसाद के खिलाफ नारेबाजी की, जम के नारेबाजी की। जतिन प्रसाद मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। कहीं ना कहीं एक पत्र भी जारी किया गया। पत्र में सोनिया गांधी को इंगित करते हुए लिखा कि जतिन प्रसाद ने राजस्थान में जो उठापटक हुई थी कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व के बदलाव को लेकर बात कही थी, जतिन प्रसाद पे आरोप लगाया था कि ये उसमें शामिल रहे हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी के लोगों के साथ ही मिलकर शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस की अब ये लड़ाई सार्वजनिक हो गई है, दो धड़ों में बट गई है। कुछ लोग जतिन प्रसाद के फेवर में बात कर रहे हैं, कुछ लोग जतिन प्रसाद के खिलाफ बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जंग सामने आ गई है। एक जो चिट्ठी लिखी गई थी उसमें एक शब्द एक बड़ी बात और कही गई थी। कहा गया था कि जतिन प्रसाद के जो पिताजी थे, जतिन प्रसाद, वो भी सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़े थे। कहीं ना कहीं वो भी गांधी परिवार के खिलाफ हमेशा खिलाफ रहे हैं। वो उनके जो पिताजी गद्दारी करे थे, उनका पुत्र भी गद्दारी कराई है कि बड़ी बात सामने आई थी। मनोज, यहाँ अगर देखें, कपिल सिब्बल के ट्वीट को देखें तो यहाँ पर दो गुट नहीं बोले जाएंगे, बल्कि कांग्रेस के अंदर तो कई गुट बन गए हैं और सभी गुट अपने हिसाब से अपनी अपनी बातें सामने रख रहे हैं। एक तरफ पूरी तरह से पार्टी के ऊपर ही कपिल सिब्बल कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं कि ये वो मौका है जब कांग्रेस के तमाम नेताओं को एक साथ होना चाहिए और बीजेपी के खिलाफ एक सुर में आवाज उठानी चाहिए, बल्कि अपने ही नेताओं पर निशाना साध रही है कांग्रेस। तो ये किस तरफ इशारा करता है? बिल्कुल अपनी ही पार्टी के खिलाफ हो गए हैं कपिल सिब्बल। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से पार्टी में छुटपुट घटनाएं सामने आ रही थी, लेकिन इस घटना के सामने आने के बाद एक बड़ी फूट की तरफ इशारा कर रही है। अलग अलग नेताओं के अलग अलग बयान आ रहे हैं, अलग तरह से बात कर रहे हैं, अलग तरह के। कांग्रेस अब लगता है कहीं ना कहीं अलग धड़े में, तो कई धड़ों में बट गई है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका मनोज शर्मा इस जानकारी के लिए। साथ ही मेरी सहयोगी रंजिता भी इस पर खबर पर जानकारी दे रही थी। रंजिता, आपका भी बहुत शुक्रिया। अब आगे बढ़ेंगे, एक और खबर आज की बड़ी जो कि लखनऊ से है। एलडीए ने गिराए हैं मुख्तार अंसारी के अवैध निर्माण। एलडीए ने 3 मंजिला इमारत जो है वो गिरा दी है। डालीबाग इलाके में अवैध निर्माण था, गेट का ताला तोड़कर ढाया गया है यह अवैध निर्माण। ये आप तस्वीरें भी देख रहे हैं। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती है। ये आपके सामने बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम लेकर आ रहे हैं। मुख्तार अंसारी का ये अवैध निर्माण गिराने की तस्वीरें एलडीए के द्वारा। एलडीए ने लखनऊ में मुख्तार अंसारी का यह अवैध निर्माण पूरी तरह से धराशायी कर दिया है। जैसा कि हम आपको जानकारी दे रहे थे कि मुख्तार अंसारी की कई संपत्तियों को कुर्क किया जाना है और उसी कड़ी में यह अहम कदम एलडीए के द्वारा उठाया गया, जिसमें मुख्तार अंसारी के अवैध निर्माण को धराशायी कर दिया गया। 3 मंजिला ये बिल्डिंग है जो पूरी तरह से गिरा दी गई है। डालीबाग इलाके की तस्वीरें आपके सामने। यह अवैध निर्माण जिसको गिराने के लिए पहुंची एलडीए की टीम और एलडीए ने आज मुख्तार अंसारी के इस अवैध निर्माण को गिरा दिया। तो न्यूज 18 पर आप देख रहे हैं बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें। मुख्तार अंसारी की सिर्फ यही प्रॉपर्टी गिराई नहीं गई है, बल्कि इसके अलावा कई और प्रॉपर्टी उसकी है जिसके ऊपर एलडीए ने अपना हथौड़ा चलाया है और एलडीए ने गिरा दिए हैं मुख्तार अंसारी के जो अवैध निर्माण। वो आपको लखनऊ की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। डालीबाग इलाके से गेट का ताला तोड़कर ढाया गया ये अवैध निर्माण। इस मौके पर आपको यह भी जानकारी दें कि भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती की गई थी ताकि कोई अप्रिय घटना ना घट सके। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती। तो ताश के पत्तों की तरह जेसीबी की मदद से ये बड़ा कदम उठाते हुए मुख्तार अंसारी की अवैध प्रॉपर्टी को धराशायी कर दिया गया। लखनऊ के डालीबाग से तस्वीरें। मुख्तार अंसारी के अवैध निर्माण को ढाया गया है। न्यूज 18 पर आप देख रहे हैं बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें। लखनऊ से आपके लिए तस्वीरें न्यूज 18 लेकर आया है बेहद एक्सक्लूसिव, जहां पर आपको जानकारी दे रहे हैं मुख्तार अंसारी के अवैध निर्माण को गिराने की। प्रशांत मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद हैं। प्रशांत, इस समय की स्थिति वहां पर क्या है? क्योंकि जैसा कि जानकारी आ रही है कि जब यह अवैध निर्माण ढाया जा रहा था तो भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती थी ताकि कोई अप्रिय घटना ना घट सके। ताजा हालात क्या हैं?
जी बिल्कुल कंचन, मैं आपको बता दूं, आप देख सकती हैं कि जो भी मलबा यहां से निकला उसको भी यहां से पूरी तरीके से ट्रकों में भर करके वापस भेजा जा रहा है। साथ ही साथ जो यहां पर जेसीबी हैं उसमें मलबे को किनारे लगाया जा रहा है, पूरी बिल्डिंग को साफ किया जा रहा है। किसी भी प्रकार का थोड़ा सा भी मलबा, 11 अगस्त को उनको नोटिस जारी हो गई थी कि आपके मकान को ढहा दिया जाएगा, पूरी विधिक प्रक्रिया इसमें पालन की गई थी। ऐसे में मुख्तार अंसारी गैंग के ऊपर राजधानी लखनऊ में जो उनका पूरा जाल था उस पर योगी सरकार का ये करारा प्रहार है और कहीं ना कहीं ये संदेश देने की जो शुरू से बात चली आ रही थी कि अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ दें या अपने लिए कोई एक नई जगह तलाश दें। ऐसे में शत्रु संपत्ति जो यहाँ पर थी उस पर ऊपर ये अवैध कब्जा किया गया था। नगर निगम के साथ साथ एलडीए की पूरी टीम के साथ में भारी पुलिस बल के साथ में इस बिल्डिंग को पूरी तरीके से जमींदोज किया गया। साथ ही साथ में यहाँ पूरी पुलिस बल के बाद में अब जो भी मलबा है उस मलबे को यहाँ से ठिकाने लगाया जा रहा है और इस बिल्डिंग को पूरी तरीके से साफ किया जा रहा है। शत्रु संपत्ति थी, शत्रु संपत्ति के ऊपर मुख्तार अंसारी गैंग का ये अवैध कब्जा था। यहाँ पर शुरू में जिस समय एलडीए की टीम आई थी 3-4 लोग थे जिनके द्वारा इसका विरोध किया गया, लेकिन पुलिस बल के द्वारा खदेड़े जाने के बाद उनको वापस कर दिया। करीब 7-8 साल पुराना ये कब्जा बताया जा रहा है, जिसको लेकर के एलडीए के द्वारा पूरी तरीके से विधिक कार्रवाई का पालन करते हुए 11 अगस्त को ध्वस्तीकरण के निर्देश जो है निर्गत कर दिए गए थे। हालांकि नोटिस का जवाब नहीं मिलने के कारण ये ध्वस्तीकरण का आदेश यहाँ पर किया गया। पूरा मौका दिया गया मुख्तार अंसारी गैंग का जो अब्बास अंसारी थे उनको कि आप इस पर जो भी अपना पक्ष है वो पक्ष को रखे, लेकिन चूंकि अवैध कब्जा था तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी गैंग के ऊपर ये सरकार ने तेजी से शिकंजा कसा है और नतीजा सबके सामने है कि 20 जेसीबी लगाने के बाद पूरी पुलिस बल के साथ में एलडीए की पूरी टीम थी जिसमें एमपी सिंह की अगुवाई में ये ध्वस्तीकरण की पूरी तरीके से कार्रवाई की गई। तस्वीरें हम अपने दर्शकों को प्रशांत दिखा भी रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। अब बढ़ेंगे आगे, सीतापुर से खबर आ रही है 20 लाख के नकली नोट मिले हैं। ये बड़ी खबर सीतापुर से, आश्रम से 20 लाख की नकली करेंसी बरामद की है। तंत्र मंत्र करने वाली महिला के आश्रम से मिले हैं पैसे, जमीन में दबे धन को हासिल करने के लिए करवा रही थी जब्त। नकली करेंसी मिलने पर लोगों ने आश्रम पर हंगामा किया, तांत्रिक महिला आश्रम से भाग निकली है। सूचना पाकर पुलिस पहुंची है आश्रम, अब जांच हो रही है। देखिए भारी मात्रा में करेंसी मिली है यहां पर। संदीप मिश्रा, बहुत ही एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, पूरी खबर विस्तार से बताइए। बताऊंगा, ये जो पूरा मामला है ये रामपुर मथुरा इलाके का मामला है। यहाँ की रहने वाली ये गीता पाठक नाम की महिला है जो तंत्र मंत्र से लोगों को जो है धन, जो जमीन में धन गड़ा होने के बरामदगी को लेकर ये लोगों से तंत्र मंत्र कराती है। इसके साथ कई और इसके तार जो है बिहार से भी जुड़े हुए हैं। इसके द्वारा पिछले कई दिनों से एक अनुष्ठान कराया जा रहा था जिसमें सीतापुर के नैमिषारण और अयोध्या से जो है पुरोहितों को बुलाया गया था। उनके द्वारा पिछले 61 दिनों से यहाँ पर तंत्र मंत्र का जाप किया जा रहा था। आज जब उनको भुगतान किए जाने की बारी आई तो जो गीता पाठक की महिला है उसके द्वारा जो पैसा दिया गया वो ऊपर तो नोट असली थे, लेकिन जो नीचे जो करेंसी थी वो नकली थी। इस बात की जानकारी जब पुरोहितों को हुई तो उनमें हंगामा, आक्रोश फैल गया और वो हंगामा करने लगे। जब पुरोहितों ने जो गीता पाठक को पकड़ने की कोशिश की तो गीता पाठक ने उन पर एक धारदार हथियार से प्रहार करके मौके से भाग गई है। हंगामे की सूचना पाकर रामपुर मथुरा थाना पुलिस वहां मौके पे पहुंची और उसने करीब 20 लाख रुपए की जो है नकली करेंसी बरामद की है। जी कंचन, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए संदीप मिश्रा। तो तंत्र मंत्र के नाम पर ऐंठे हुए ये पैसे, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 पर जहां आप देख रहे हैं ये करेंसी भारी मात्रा में बरामद की गई है। अब आपको एक बहुत ही खास रिपोर्ट हम दिखाने वाले हैं, प्यार के दुश्मन हजार। जी हां, आजमगढ़ से खबर, प्रेमी की जमकर यहां पर धुनाई कर दी गई। ग्रामीणों ने प्रेमी को दी तालिबानी सजा। तालिबानी सजा की आपको तस्वीरें दिखाएं, उससे पहले आप ये पूरी खबर समझ लीजिए। ग्रामीणों ने कितना तालिबानी सजा दी है प्रेमी को और किस कदर पीटा उसको। प्रेमी को पेड़ से बांधकर जमकर पीटा गया, अधमरा उसको कर दिया गया। ये तस्वीरें अब आप देखिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। रात में प्रेमिका से मिलने पहुंचा था ये प्रेमी और परिजनों ने, ग्रामीणों ने मारपीट की, इसको मारपीट करके इसके अधमरा, इसको हालत बना दी इसकी। युवक की पिटाई का ये वीडियो वायरल हो रखा है। अब पुलिस भी हरकत में आ गई है। आरोपियों की तलाश अब पुलिस लगातार कर रही है। देखिए आप कितनी बेदर्दी से इस शख्स को पीटा जा रहा है। परिजन और ग्रामीण शामिल इसको अधमरा बनाने में। तो आजमगढ़ की तस्वीरें और मोबाइल में
कैद ये तस्वीरें देखिए, इसको कितनी बुरी तरह से पीटा जा रहा है। आजमगढ़ में खुद ही इंसाफ देने पर उतारू परिवार के लोग और ग्रामीण के लोग। ग्रामीण निवासी और परिजन इस प्रेमी को इतना पीटते हैं, पीट पीट कर इसकी हालत बुरी कर दी। हर किसी ने इसके ऊपर लात घूंसे थप्पड़ बरसाए। तो प्रेमी की जमकर धुनाई का ये वीडियो जो देख रहे हैं, ये वायरल वीडियो आप देख रहे हैं। आजमगढ़ में ग्रामीणों ने इस प्रेमी को ये तालिबानी सजा दी है, पेड़ में बांधा और जमकर पीटा। अब आपको एक ऐसी ही मिलती जुलती और तस्वीर दिखा रहे हैं हम। ये भी आजमगढ़ से आती हुई तस्वीर है, जिसमें प्रेमी की जो जमकर धुनाई की गई है। एक तरफ वो और दूसरी कन्नौज से आप देख रहे हैं तस्वीरें। यहाँ पर प्रेमी प्रेमिका का सिर मुंडवा दिया गया। तो मतलब प्यार करना गुनाह हो गया है, वैसा लगता है। इन तस्वीरों को देखकर तो ये साफ हो जाता है कि यहाँ पर प्यार करना गुनाह है और जो प्यार करेगा उसका ऐसा ही हाल बेहाल कर दिया जाएगा परिजन और ग्रामीणों के द्वारा। तो एक तस्वीर कन्नौज की और दूसरी तस्वीर आजमगढ़ की। कन्नौज में आपको हम उस युवक और युवती का चेहरा नहीं दिखा सकते हैं जिनके साथ लोगों ने बर्बरता की है, उनका सर मुंडवा दिया गया है। और आजमगढ़ से तो आप देख ही रहे हैं, इस युवक को जमकर पीटा गया, हालत बेहाल इसकी कर दी गई। अब आगे बढ़ रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आजमगढ़ की खबर में प्रेमी को तालिबानी सजा देने का मामला, जिसमें अब न्यूज़ 18 ने जब ये खबर बहुत ही प्रमुखता के साथ दिखाई है तो अब पुलिस हरकत में आ गई है। पुलिस ने छापेमारी करके 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 15 और आरोपी हैं अभी जिनकी तलाश जारी है और उनकी तलाश में छापेमारी भी लगातार जारी है। तो आपके चैनल न्यूज़ 18 ने यह खबर दिखाई बेहद प्रमुखता के साथ और सफलता हासिल करी, जिसमें पुलिस ने कड़ा एक्शन दिखा दिया है। छापेमारी करके 3 आरोपियों को धर दबोचा है, लेकिन 3 ही आरोपी नहीं हैं, 15 और भी आरोपी हैं जिनकी तलाश की जा रही है और जगह जगह उनको ढूंढने की कोशिश, लगातार छापेमारी जारी है। तो 2 खबरें हम आपको दिखा रहे थे। प्रेम प्रसंग के मामले जिसमें तालिबानी सजा देते हुए परिजन और गांव के लोग नजर आते हैं। अब यह खबर हमने दिखाई बेहद प्रमुखता के साथ, जिसमें आम लोगों को न्याय देने का कोई हक नहीं है। अगर ऐसा कोई प्रेम प्रसंग का मामला सही नहीं लगता है तो पुलिस के पास जाना चाहिए, बजाय कि खुद सजा देने के। अभिषेक मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद है। अभिषेक, न्यूज़ 18 बहुत ही प्रमुखता के साथ जब कोई खबर दिखाता है तो उसका असर देखा जाता है और यही असर आजमगढ़ की खबर पर देखा गया। 3 आरोपी पकड़े गए हैं और अभी कुछ और की तलाश कर रही है पुलिस। निश्चित तौर पे खंचन ने कोई पहली बार नहीं हुआ है। आजमगढ़ में इसके पहले भी न्यूज़ 18 की खबर का असर होता रहा है और आज भी न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा और दमदार असर हुआ है, जहां पर प्रेम के दुश्मनों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पूरा मामला दरअसल यह है कि सिधारी थाना क्षेत्र के छतवारा में एक प्रेमी जो बगल की गांव की लड़की से उसका प्रेम प्रपंच चल रहा था, जिससे वो रात में मिलने गया था, जहां पर ग्रामीणों ने उसको पेड़ से बांधकर बुरी तरीके से पीटा था और तालिबानी सजा दी थी। जिसके बाद न्यूज़ 18 ने कई सवाल खड़े किए थे, प्रमुखता से खबर को दिखाया था और पुलिस के भी कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए थे। जिसके बाद आजमगढ़ के एसपी सुधीर सिंह संज्ञान लेते हैं न्यूज़ 18 की खबर का और एसओ सिधारी को फटकार लगाते हुए सख्त कार्रवाई का निर्देश दिए थे। जिसके बाद सिधारी थाने की पुलिस हरकत में आती है और ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू करती है और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि अभी भी 15 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। तो निश्चित तौर पर आजमगढ़ में एक बार फिर से न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है और तत्काल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अभिषेक, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं यूपी एक्सप्रेस। अब बढ़ेंगे आगे और आपको बताएंगे लखीमपुर खीरी की घटना पर सीएम योगी सख्त हो गए हैं। आरोपी के खिलाफ रसूखा के तहत होगी अब कार्रवाई। फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो इस पूरे मामले की सुनवाई। सीएम ने पीड़ित परिवार को दी मदद 5 लाख रुपए की। तो 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई है। रेप के बाद की गई थी हत्या दलित लड़की की। तो ये लव जिहाद का एक और मामला, जिसमें ये शख्स जो आप देख रहे हैं, इसने अपनी प्रेमिका की रेप करके हत्या कर दी। अजीत मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद है। अजीत, जल्दी से एक अपडेट दे दीजिए। मुख्यमंत्री ने इस पर खुद संज्ञान लिया है और आरोपी के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई करने की बात कही है। देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री की तरफ से आदेश कर दिया गया और साफ तौर पर यह कहा गया है कि जो आरोपी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए लगाया जाएगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सीएम ने इस बात का भी आदेश किया है कि इस पूरे मसले का
जो लड़की के साथ रेप के बाद हत्या की गई थी, राज्य सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाएगी और जल्द से जल्द यानी 6 महीने से 1 साल के अंदर ही इसे सजा दिलवाएगी, पूरे मामले को पूरा कराएगी। साथ ही परिवार को 5 लाख रुपए की उन्होंने सहायता भी दी और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि एनएसए सहित जितनी भी धाराएं बनती है कठोर कार्रवाई की जाए इस पूरे मामले में। शुक्रिया अजीत सिंह जानकारी के लिए। बढ़ रहे हैं आगे, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2 अस्पतालों का लाइसेंस रद्द करने से जुड़ी ये बड़ी खबर, मेरठ से खबर, जहां पर 2 अस्पतालों के लाइसेंस होंगे रद्द। समर और सहारा हॉस्पिटल्स के लाइसेंस रद्द होने की खबर आ रही है। कोविड-19 के नियमों का पालन ना करने पर यह कार्रवाई की जा रही है। मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कराया गया है। अनट्रेन्ड स्टाफ से नाराज हैं यहां पर लोग। अब अनट्रेन्ड स्टाफ से काम कराया जा रहा था, मरीजों का इलाज कराया जा रहा था, उनकी जांच के दौरान नहीं मिला कोई डॉक्टर। ये एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। अनट्रेन्ड स्टाफ से काम कराया जा रहा था, मरीजों का इलाज कराया जा रहा था। बहुत सारी कंप्लेंट्स इन अस्पताल के खिलाफ आ रही थी और इसी के चलते इन दोनों अस्पतालों के लाइसेंस को रद्द किया गया है। और इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।